इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से आए दिन हाईवे सड़कों पर दुर्घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में जिला प्रशासन, ARTO विभाग और यातायात पुलिस विभाग के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और अवैध तरीके से हाईवे किनारे सड़कों पर खड़े वाहनों के प्रति चालान भी किया जा रहा है, ताकि लोग इसे सबक लेकर अपने आप की सुरक्षा का ख्याल रखें। अभी गाजीपुर के महाराजगंज में हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ यहाँ पे ARTO और यातायात विभाग दोनों मौजूद है। इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गाजीपुर में जो जागरूकता अभियान चलाया गया और जो नेशनल हाईवे सड़कों पर जो दुर्घटनाएं सामने आ रही है उसमें कितना बचा हुआ है और इस बार जो घटनाओं का ग्राफ है वो किस तरह का रहा, क्या बताएंगे सर। जिस तरीके से घने कोहरे की वजह से, ठंडी की वजह से तमाम दुर्घटनाएं हाईवे सड़कों पर होती है, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में हम आपको शेयर करना चाहेंगे कि जो हमारा जनपद है वो जो नेशनल लेवल पे एक एक्सीडेंट प्रोन जो ज़िले हैं उसमें हमारा ज़िला नहीं है टॉप 20 में। और हम लोग लगातार जो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव भी दिख रहा है कि हम लोग जो पिछले साल इस माह में जो घटनाएं थी और इस साल है उसमें हम लोग एब्सोल्यूट नंबर में 5-6 मतलब संख्या जो है वो कम हो गई है। तो हम लोगों का ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रहा है और उसका कारण यही है कि जो हमारे यहाँ टीम है वो पूरी एक यूनिट के रूप में काम कर रही है। उसमें इन्फोर्समेंट की जो यूनिट है, पुलिस की हो या परिवहन की हो, ट्रैफिक पुलिस की हो, प्लस जो आपके हाईवेज की जो पेट्रोलिंग टीम है उस सबकी एक यूनिट बना दी गई है। और वो लोग रात में भी दिन में भी हर समय मोबाइल हैं, उनका जो मोबाइल उनकी यूनिट्स हैं उनकी संख्या भी इंक्रीज़ कर दी गई है, क्योंकि कोहरे में उतनी दूरी वो कवर नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए एक संख्या बढ़ा दी गई ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। बेसिकली मेन यही है कि जनता भी इसका मतलब पालन अनुपालन सुनिश्चित करे कि जब वो हाईवे पे कहीं भी गाड़ी खड़ी कर रही है तो वाइट लाइन जो है उसके किनारे ही खड़ी करे, लाइन पे न खड़ी करे, पार्किंग लाइट जला के रखे। अच्छा, देखा जाए जो गाजीपुर से गोरखपुर ये नेपाल के रास्ते ये जाती है हाईवे सड़क, अभी इसमें देखा जाए एक सबसे बड़ी दुर्घटना का कारण जो होता है हाईवे सड़कों पर जो अवैध कट है, कितने अवैध कट है और कितनों को अभी प्रतिबंधित किया गया है? नहीं, हम लोगों ने सारे अवैध कट को चिन्हित करके एक सर्वे कराया था जिलाधिकारी महोदय ने, और उस सर्वे के आधार पे हर कट को बंद करते हुए उसकी जियो टैगिंग की गई है, उसका फोटोग्राफ्स भी है और उसकी जियो टैगिंग की गई। उस पर परमानेंट पत्थर के वो लगा दिए गए बैरियर्स ताकि लोग क्रॉस न करें। लोगों से भी अपील है कि जब वो बंद किया जा रहा है तो वो उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, वो कृपया करके उस बंद करने के बाद जो आगे कट है उससे लें, न कि उसके बगल में ही फिर वो नया रास्ता बनाने का प्रयास करें। तो ऐसे हम लोग 29 जगह थे जिसको चिन्हित किए और चिन्हित करके उसको परमानेंट बंद कराया गया है। अच्छा, देखा जाए जब घटनाएं होती हैं तो आप लोगों के पास सूचना भी जाती है, घायलों के लिए जो देखा जाए तो घायलों के लिए बेहतर इलाज हो सके, त्वरित उस पर कोई एक्शन हो सके, इस तरह की क्या व्यवस्थाएं हैं? 2 योजनाएं हैं सरकार की, बहुत अच्छी योजना। एक तो राहगीर योजना थी जो पहले चल रही थी, जिसमें पहले 5,000 रुपये आप किसी घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल ले जाते थे तो गोल्डन आवर में अगर आपने पहुंचाया तो 5,000 रुपये का पुरस्कार मिलता था, उसको बढ़ा के सरकार ने 25,000 कर दिया है। तो ये अच्छी योजना है कि लोग इसमें अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो वहां से घायल व्यक्ति को गोल्डन पीरियड में हॉस्पिटल पहुंचा दें। गोल्डन आवर 1 घंटे का है, क्योंकि अगर वो 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाता है तो ये जो हमारा डेटा है वो बताता है कि 80% मोर देन 80% एक्सीडेंट्स में हम कैजुअलिटीज़ को रोक सकते हैं। तो अगर कोई घटना पहले तो हो ना, अगर हो गई तो हम उसको तत्काल जो है अस्पताल पहुंचाने के लिए आगे आएँ। और ऐसे जो भी NGOs काम कर रहे हैं, जो हमारे NH की टीम है, जो मीडिया के लोग भी हैं, जाते हैं और चलते रहते हैं। अगर कहीं आप ऐसा कर रहे हैं, किसी को गोल्डन आवर में पहुंचा रहे हैं, बचा रहे हैं, तो अपना नाम आप भेजें, हम लोग आपको जो है आगे डिस्ट्रिक्ट अप्रेजल कमेटी के थ्रू भेजेंगे ताकि वो पुरस्कृत किया जाए, प्रचार किया जाए, लोग आगे आएँ। इसमें सबसे गंभीर बात है, तो आपने ये योजना तो बता दिया, योजना सुनकर शायद कोई जानता हो तो इसमें अपना हाथ आगे बढ़ा दे, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब कोई घटना होती है तो लोग उसको देखकर और इग्नोर करके और आगे बढ़ जाते हैं कि चलो इससे हमसे क्या मतलब है, जबकि मानवता ये कहता है कि आप उस घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाएं। स्थानीय लोग भी हाथ नहीं डालते हैं कि हम हाथ डालेंगे तो पुलिस आएगी, पूछेगी, जानकारी लेगी, हमको गवाही करना पड़ेगा, तमाम बातें होती हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है इस पर आप क्या कहेंगे? बेसिकली जो एक्सीडेंट में अगर आप किसी को सहायता देते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है
एकदम क्लियर कट कर दिया है कि आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, आपको किसी थाने पे नहीं बुलाया जाएगा। अगर कोई पूछताछ किसी इंक्वायरी की डिटेल की ज़रूरत है तो पुलिस आपके घर जाएगी, आपके द्वार जाएगी, आपको उसमें किसी कानूनी बयानबाजी में आपको फंसाया नहीं जाएगा। तो पहले तो ये दिमाग से लोगों को निकलना चाहिए कि कोई इसमें पूछताछ नहीं है, कोई इसमें कानूनी दांव पेच नहीं है। आप घायल को आगे ला रहे हैं तो हम आपको आइडेंटिफाई करके पुरस्कृत कर रहे हैं, हम आपको नेक व्यक्ति के रूप में चिन्हित कर रहे हैं और एक पुरस्कार के स्वरूप एक धनराशि भी दी जा रही है। इसीलिए दी जा रही है कि आगे लोग आएँ। दूसरे साथ ही साथ ये भी है कि अगर घायल व्यक्ति अस्पताल जाता है तो उसके लिए देखा होगा कि आपने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना एक चली है कि शुरुआती 1.5 लाख रुपए और शुरू के 1.5 लाख रुपए का जो खर्च है वो सरकार वहन कर रही है। तो अब ये भी नहीं है कि अगर आप लेके जाते हैं तो कोई कहेगा कि नहीं आप एडमिट कराएं तो आप उसको कोई बैंडेज का पैसा दीजिए, इसका पैसा दीजिए। उसका पैसा, एक्सीडेंट का पैसा टोटल सरकार वहन कर रही है। उसमें भी जिला स्तर पे जो है कमेटी बन गई है, जिला स्तर पे जो है अकाउंट्स ओपन हो गए हैं आरबीआई के, और उससे जो है जो लोगों का आ रहा है रोड एक्सीडेंट में उनको शुरुआती 1.5 लाख रुपए दिया भी जा रहा है। तो इस तरह की योजनाएं सरकार ला रही है कि एक तो एक्सीडेंट ना हो उसके लिए लोग जागरूक हों, दुर्घटनाएं कम हो उसके लिए लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। फिर भी किन्हीं कारणवश किसी मैकेनिकल गड़बड़ी से, किसी जो है आपदा से, डिजास्टर से, या कोई मैनुअल आपका जो ह्यूमन एरर है उससे हो रही है तो पोस्ट एक्सीडेंट भी सरकार काम कर रही है कि एम्बुलेंसेज बढ़ा रही है। हॉस्पिटल्स को जो पैनल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी पैनल्स में ले रहे हैं ताकि उनको तुरंत जो है गोल्डन आवर में मेडिकल रिलीफ मिल जाए और कैजुअलिटीज को हम कम कर पाए। एक घटना के पीछे एक और कारण आती है कि हाईवे सड़कों किनारे तमाम ढाबे खुले हुए हैं। ढाबों के देखा जाए तो उसका भी एक मानक होता है और वहाँ पे जो वाहन आके खड़े होते हैं बेतरतीब तरीके से, अवैध तरीके से, घटना का एक वो भी कारण बनता है। तो ऐसे वाहनों को लेकर कैसा अभियान चला, क्या आपके द्वारा? एक्चुअली इसके लिए जिला अधिकारी महोदय द्वारा जो है जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है उसमें उठाया गया है। उसमें जो जिसकी रोड ओनिंग कंपनी है वो जो है इस तरह के जो अनऑथराइज्ड लोग या अवैध लोग जो है उस पे उनकी भूमि पे अपना जो है ढाबा खोल लेते हैं या किसी भी तरह के जो नोटिफाई नहीं है और कर दे रहे, तो उसके लिए एक अभियान चल रहा है। आज ही जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक थी उसमें एनएच के लोगों ने बताया है कि वो लोग उनको नोटिस दे रहे हैं, बड़े पैमाने पे उन्होंने सर्वे करा लिया है हाईवे के किनारे और उनको नोटिस दे रहे हैं। नोटिस पीरियड में उनके द्वारा अगर सही से अगर उसको हटा दिया जाता है या अपनी सीमा के अंदर कर लिया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उनकी जो टीम है और प्लस जिला प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से इसको अभियान चला करके हटाएगी ताकि ये रोड के किनारे जितने भी आपके रोड को इस ट्रैफिक को फ्लो जो बनाने की बजाय जो है उसको बाधित करते हैं उसको चिन्हित करके हटाया जाए। बिल्कुल। तो देखिए ये ARTO धनबीर सिंह यादव जी हैं जिनसे हमने बात किया। जो हमारी मौजूदगी है वो वाराणसी, गोरखपुर और नेपाल को जाने वाली हाईवे सड़क है और आए दिन देखा जाता है कि हाईवे सड़कों पर अवैध कट होने के चलते तमाम दुर्घटनाएं होती हैं। ARTO विभाग और यातायात पुलिस के द्वारा तमाम वो अवैध तरीके से खड़े वाहनों पर कार्रवाई या फिर लोगों को जागरूकता की बात हो। गाजीपुर देखा जाए तो बनारस से गोरखपुर के बीच में जितने भी अवैध कट किए गए जिसका जियो टैगिंग कराया गया और उस अवैध कट को भी बंद किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट से बचा जा सके। दुकानदारों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो कारण सामने आता है वो कारण ये है कि जो ढाबों, जो हाईवे किनारे जो ढाबे खुले हुए हैं और ढाबे पे जो गाड़ियां आती हैं अवैध तरीके से सड़क की पटरियों पर पार्किंग कर दी जाती हैं, वह भी एक दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो इसके लिए तमाम अभियान चलाकर जागरूक भी किया जा रहा है, चालान भी किया जा रहा है और कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात ARTO ने ये बताया कि कोई भी घटना होती है और कोई भी व्यक्ति उसे देखता है तो उसे तत्काल यदि अस्पताल पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को सम्मानित भी किया जाए राहगीर योजना के तहत, जिसमें पहले 5,000 की राशि हुआ करती थी, अब उसको बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि घटनाएं होती हैं और लोग मुंह मोड़कर चले जाते हैं और घायल वहां इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जागरूक बनिए और मानवता का मिसाल पेश करिए। प्रशासन भी आपके साथ है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गवाही नहीं, किसी तरह का कोई ऐसा नहीं कि आप अस्पताल पहुंचा दिए तो आपको कोई पुलिस फंसा देगी।
ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे निर्भीक होइए और इसमें घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाइए और उसके जीवन की रक्षा करिए।